बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सूजी का हलवा तो अपने घरों पर आप लोग ज़रूर ही बनाते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपसे हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनता है। बनाना बेहद आसान है क्योंकि हम इसको दूध में भिगो कर बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। नरमो मुलायम, जूसी और मुंह में घुल जाने वाला रसीला सा ये हलवा तैयार होगा, जिसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। आप भी अपने घरों पर इसी तरीके से हलवा तैयार कर सकते हैं। आपने बस कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आपका भी एक ही बार में इसी तरीके से हलवा तैयार होगा, जो कि बहुत ही जूसी और मज़ेदार सा शाइनी सा बनेगा। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में शामिल करूँगी सूजी। सूजी है मेरे पास 1 कप के बराबर। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, सूजी और चीनी वगैरह जो होती है उसको डबल कर लें, लेकिन मेथड आपने सेम रखना है। 1 कप सूजी ली है, उसी कप से ही मैंने यहाँ पर 1 कप दूध का लिया है। यहाँ जो मैंने दूध लिया है वो दूध बॉयल हुआ हुआ और रूम टेम्परेचर वाला है। दूध को शामिल कर देंगे सूजी में और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो दूध है वो सूजी में अच्छे से हलवा इस तरीके से बनाएंगे तो आप हर बार में इसी तरीके से हलवा बनाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, तमाम दूध में सूजी को मैंने भिगो दिया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे, काउंटर पर ही छोड़ देंगे जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है। पतीली में शामिल करूँगी जिस कप या गिलास से मैंने सूजी और दूध मेयर किया है, उसी गिलास से हम पानी मेयर करेंगे। 1 कप गिलास या 1 कप सूजी में आपने 3 से 4 गिलास पानी शामिल करने हैं। 1 कप हमने इसमें दूध शामिल किया है और 3 गिलास इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ पानी के। पानी को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और जिस कप या गिलास से हमने सूजी और दूध मेयर किया था उसी गिलास से हम चीनी भी मेयर करेंगे। 1 कप चीनी का शामिल कर देंगे और हमने इस चीनी को मेल्ट करना है। हमने 1 तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना। चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तब हमने इसको फ्लेम को ऑफ कर देना है। साथ के साथ मैं इसमें हरी इलायचियाँ भी शामिल करूँगी ताकि हलवा खुशबूदार सा और टेस्टी सा बने। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और 5 मिनट ही लगेंगे। जैसे ही चीनी बॉइलिंग पॉइंट पर आएगी, चीनी घुल जाएगी और ये देखें यहाँ पर चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है और हमारा शीरा तैयार हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग इस हलवे में कलर भी शामिल करते हैं। अगर आप कलर शामिल करना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पर आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। सूजी को देख लेते हैं। सूजी को रखे हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। देखें, इसने दूध अच्छा सा एब्जॉर्ब कर लिया है, पी लिया है और सूजी फूल चुकी है। चलें जी, इस सूजी को रखेंगे साइड पर और एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में शामिल करूँगी 1 कप या 1 गिलास जिससे मैंने सूजी, चीनी और पानी मेयर किया था। देसी घी हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हलवे में आपने कुकिंग ऑयल शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। चलें जी, हल्का सा ही घी गर्म हो जाए तो उसमें हमने भीगी हुई चीनी ऐड कर लेनी है और हल्के हाथों से मिक्स करते रहना है। अब फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इस सूजी की भुनाई कर लेनी है उस वक्त तक जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। पहले तो सूजी जो है वो पेंदे से चिपकना शुरू हो जाएगी, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए उस वक्त तक आपने इसको भूनना है जब तक कि इसका दूध खुश्क ना हो जाए और ये भून ना जाए और खुशबूदार सी हमारी सूजी बनकर तैयार हो जाएगी। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा
क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें जी, इस सूजी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। देखें सूजी अपना कलर चेंज कर चुकी है, अच्छा खासा मॉइस्चर भी ख़त्म हो चुका है। इसी पॉइंट पर आपने इसको मज़ीद 10 मिनट और भून लेना है। और सूजी को भूनते वक्त ये भी ख्याल रखें कि आप इसमें बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ ना बन जाएं। स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसे दबाते हुए अच्छे तरीके से इसको भून लेना है आप लोगों ने। सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है और वह अच्छी तरीके से भून भी चुकी है। तो इसी पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा दोबारा से घी। आधा घी मैंने शामिल किया था और आधा घी इसी पॉइंट पर हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे। गुठलियाँ ना पड़ें, स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से दबाते हुए भून लेंगे। प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। तो हमने इसमें जो शीरा बना कर रखा था वो तमाम इसमें शामिल कर देना है। अब सूजी में शीरा शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली ना बने और हमारा जो हलवा है वो बेहतरीन सा बनकर तैयार हो सके। साथ के साथ मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट भी शामिल कर रही हूँ, जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू और नारियल और किशमिश है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको भुनाई की बारी लगती है। अब जैसे जैसे पानी खुश्क होता जाएगा इसको भूनते जाएंगे और भूनते भूनते हमारा ये जो हलवा है वो पक कर तैयार हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हलवा हमारा रेडी हो चुका है? तो उसके लिए ये होगा कि हलवा जो है कढ़ाई के किनारे छोड़ देगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा और इसी पॉइंट पर आपने जो घी बचा कर रखा था वो इसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि हमारा जो हलवा है वो शाइनी बनेगा। इस पॉइंट पर अगर हम 2 चम्मच घी के शामिल कर देंगे, देखें यहाँ पर घी शामिल करने के बाद हमारा जो घी है वो हलवे से अलहदा होना स्टार्ट हो चुका है। कढ़ाई ने हलवे को छोड़ दिया है। तो इसी पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हलवे को सर्व कर लेंगे। ज़बरदस्त, बेहतरीन और मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला रसीला और शाइनी सा हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आपने भी अगर मुहर्रमुल हराम में न्याज के तौर पर हलवा तैयार करना है तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको क्या, आपके पूरे महल्ले को ये हलवा बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।